Hello students, now the third case of BRS when debit balance as per passbook is given. Now again when the debit balance or overdraft balance as per passbook is given, then in the BRS 31st December 2016 the starting is will be done overdraft as per the passbook on the minus side में आपने मेंशन कर दिया 16,500. Clear? Now let us do the question because we have given the बैलेंस एज पर दी पासबुक. तो आपके पास पासबुक का बैलेंस गिवन है, सो वी हैव टू डू द थिंग्स टू बी मैच्ड अकॉर्डिंग टू दी कैश बुक. सो द फर्स्ट इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8,750. चेक इशूड, अगर चेक इशू किया तो कैश बुक में आपने विड्रॉ किया, क्रेडिट साइड में मेंशन किया 8,750. क्लियर? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेकिन इसकी जो पासबुक में है वो ट्रांजैक्शन जो है पासबुक में इसकी कोई भी एंट्री नहीं हुई क्योंकि बैंक के पास ये चेक जो है वो पेमेंट के लिए नहीं पहुंचा. और बिकॉज कैश बुक में हमने रिकनसाइल करना है, दोनों कैश बुक को और पासबुक को मैच करना है, तो अकॉर्डिंग टू द कैश बुक जो है वी हैव नीड टू रिकनसाइल दी पासबुक. अब बिकॉज कैश बुक में है आपके पास क्रेडिट यानी कि माइनस है, तो पासबुक में भी जो है आप क्या कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 8,750. अकॉर्डिंगली पासबुक को जो है हमने मैच करना है कैश बुक के साथ, तो ये आपका 8,750 हो गया. चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. देन चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड 10,500. चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक, जब चेक डिपॉजिट कराया तो कैश बुक में हमने क्या एंट्री करी, कैश बुक के डिपॉजिट साइड में मेंशन कर दिए 10,500, बट दीज आर नॉट एंटर्ड इन दी पासबुक. तो पासबुक में ये एंट्री नहीं है, कैश बुक में आपने डेबिट कर रखा है, तो आपको दोनों को मैच करने के लिए पासबुक में भी ऐड करना है. चेक डिपॉजिट with the bank but not collected, तो आपका ये 10,500 जो है वो प्लस हो गया टू रिकनसाइल दी अकॉर्डिंगली टू दी कैश बुक. देन थर्ड वन आपके पास चेक रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक बट नॉट सेंड टू दी बैंक फॉर कलेक्शन. अब चेक जो था वो आपने कैश बुक में तो मेंशन कर दिया 2,000 का कि चेक जो है वो रिकॉर्ड कर दिए कैश बुक के अंदर, बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन, लेकिन बैंक में कलेक्शन के लिए आपने भेजे ही नहीं, तो कैश बुक में ही आपने प्लस कर दिया. एंड नाउ वी हैव टू मैच दी कैश बुक पासबुक अकॉर्डिंग टू द कैश बुक. सो कैश बुक में आपने प्लस कर दिया, अगेन आपका चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो वापस आपका 2,000 यहाँ पर ऐड हो गया. ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट, सेकंड एंड दिस वन द थर्ड. क्लियर? देन नेक्स्ट आपके पास है पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय दी बैंक. अब 3,500 जो थे वो बैंक की पासबुक में डायरेक्टली एंटर हो गए. अब डायरेक्टली एंटर हो गई मीन्स डायरेक्टली डिपॉजिट कराए, अगर डिपॉजिट कराए तो कैश बुक की क्रेडिट साइड में एंट्री होगी 3,500 की. तो ये जो फोर्थ एंट्री है बिकॉज आपकी कैश बुक में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है और पासबुक में 3,500 जो है, और रिकनसाइल हमने करने के लिए क्या करना है कि आपके पास जो यहाँ पर क्रेडिट है ना, अब आप इसके पास जो अपने प्लस है ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आपने माइनस कर देना है 3,500 टू रिकनसाइल विद दी टू मैच विद दी कैश बुक. फोर्थ वन received directly from customer. ठीक है. देन नेक्स्ट बैंक चार्जेस डेबिटेड इन दी पासबुक. अब बैंक चार्जेस पासबुक के अंदर डेबिट हुए, जब बैंक चार्जेस डेबिट हुए दैट इज़ ऑफ 200 रुपीज़. 200 रुपीज़ बैंक ने जो था वो चार्ज कर लिया, लेकिन इसकी एंट्री जो है वो कैश बुक में के अकॉर्डिंग नहीं है.
तो हमने जो रिकंसाइल करना है वो उसे कैश बुक के अकॉर्डिंग करना है, और पासबुक में जो थी इसके सब्ट्रैक्ट किया हमने 200. नाउ इट इज़ टू बी एडेड 200, दैट इज़ टू बी एडेड फॉर बैंक चार्जेस. Then next we have premium on life policy of Sanjay paid by the bank on the standing advice 1980. आप 1980 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर पासबुक में से पे किए गए 1980. नाउ पासबुक में यह जो है ये डेबिटेड है, मीन्स विड्रॉ किया गया है, लेकिन कैश बुक में जो था इसकी एंट्री जो थी वो नहीं की गई. एंड वी हैव टू मैच अकॉर्डिंग टू दी कैश बुक. तो जो आपने यहाँ पर क्रेडिट किया है, जो आपका डेबिट माइनस है, ये वापस क्या हो जाएगा, प्लस 1980 प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी paid by bank. After that, a bill for ₹3100 discounted with the bank in November. नवंबर में हमने ये बिल बैंक से डिस्काउंट कराया था. नाउ दिस इज़ डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक 100 रुपीज़. तो नोटिंग चार्जेस जो थी वो 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग जब पे किया, डिसऑनर का अमाउंट दैट इज़ 3100 इज़ टू बी पेड फॉर द डिसऑनर ऑफ द बिल. और नाउ द अगेन द सेम एंट्री, हमारे पास कैश बुक में कोई भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड नहीं थी और हमने पासबुक के अंदर इसे विड्रॉ कर दिया. नाउ अगेन टू मैच विद द कैश बुक दैट इज़ टू बी एडेड 3100 फॉर डिसऑनर्ड बिल इंक्लूडिंग noting charges. So now the total of both the plus 1700 780 and here one is 28,750 which is the credit balance and is 10,970 which will equal to overdraft as per cash book. So this is the way how to reconcile the cash book and passbook, how to match the cash book and passbook according to the cash book. And because the passbook balance, we have given the passbook balance, now according to the cash book we match the passbook according to the cash book. So like this way, this is the third case when the debit balance or overdraft balance as per passbook is given.